हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मैं हूँ शिवानी और स्वागत है आपका आपके चैनल लाइफस्टाइल विद शिवानी में। ये व्लॉग है सैटरडे मॉर्निंग का। और नहीं, ये व्लॉग सैटरडे मॉर्निंग का नहीं है, फ्राइडे का है। जहाँ से मैंने वो वाला व्लॉग, जहाँ पे मैंने इससे पहले वाला व्लॉग ख़त्म किया था, वहीं से स्टार्ट है। तो सुबह का टाइम है और गोल्डी स्कूल जा चुकी है, उसके पापा ऑफिस जा चुके हैं। सुबह के कुछ काम मैं कर चुकी थी, उनको नाश्ता वगैरह देना, लंच वगैरह बनाना। राजमा मैंने बॉईल किया था पहले व्लॉग में, जो मैंने बताया था, वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वाला। तो ये फ्राइडे का ही है। उसके बाद राजमा मैंने छोंक दिया और गोल्डी स्कूल जा चुकी है। यहाँ पे फिर घर की जो डेली वाली साफ़ सफाई होती है वो तो डेली होती ही है, उसको तो स्किप कर ही नहीं सकते, क्योंकि झाड़ू पोछा डस्टिंग ये सब चीज़ें अगर ना करो ना तो घर अच्छा ही नहीं लगता। मतलब कोई भी एक दिन अगर हम मिस कर देना कि चलो आज इनमें से एक काम स्किप कर देते हैं, तो मन में वही चीज़ चलती रहती कि आज ना हमने ये वाला काम नहीं किया, कर लेते तो अच्छा था। तो वही है ना कि छोड़ने से इतना ज़्यादा आराम नहीं मिलेगा काम को, जितना उसको करके मिल जाएगा। क्योंकि अगर छोड़ के बैठ गए ना तो मन में एक बेचैनी चलती रहती है, दिमाग में वही काम चलता रहता है पूरा दिन, तो शांति तो फिर भी मिलती नहीं है। तो इससे अच्छा है कि वो काम कर ही लिया जाए। तो झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह तो मैं कर चुकी। मिरर ना डेली के डेली बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। एक तो गोल्डी के पापा ना जो कॉम करते हैं वो बिल्कुल मिरर के पास में ही करते हैं, तो पानी की छींटे जाती है। गोल्डी मिरर पे पता नहीं कैसे कैसे हाथ लगाती है, तो इसलिए ना मिरर तो डेली मुझे न्यूज़पेपर से साफ़ करना ही पड़ता है। कोलिन और न्यूज़पेपर से करो ना तो बहुत अच्छे से होता है, कपड़े से नहीं होता। और न्यूज़पेपर कोलिन थोड़ा सा स्प्रे करो, उसके बाद न्यूज़पेपर से उसको साफ़ करो तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। यहाँ पे बादल लगे हुए हैं। देहरादून में तो मतलब बारिश तो झमाझम वाली चलती ही है। 4 दिन बारिश होती है, 1 दिन धूप निकलती है, ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पे घर का सारा काम करने के बाद मैं नहा चुकी। आज हेयर वॉश मैंने किया है। कुछ कपड़े थे जो मैंने हाथ से ही वॉश किए, मशीन आज नहीं लगाई क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े नहीं थे। तो जब मैं नहाई थोड़े से कपड़े थे वो मैंने हाथ से वॉश कर दिए। और इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना, आप लोग देख सकते हैं। मतलब मेरा मनी प्लांट भी ना हवा में मतलब उड़ रहा है, और ना सामने जो पेड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं। मतलब बहुत सुंदर मौसम हो रखा है, बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पे लगता है असली वाला कि हाँ सावन का महीना चल रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे जो मैंने कपड़े वॉश किए थे वो ड्राई करके मैं फैला देती हूँ। बिना ड्राई करे तो वो सूखने वाले होते ही नहीं है बिल्कुल भी। और ये सारा काम ना मेरा मतलब 10 बजे के आसपास तक ख़त्म हो गया था। तो वही है, जैसे जल्दी उठते हैं ना तो काम भी टाइम से फिर ख़त्म हो जाता है। तो नाश्ता मैं करती हूँ यहाँ पे सारा काम करने के बाद। और अगर ज़्यादा ही मुझे लगता है कि आज ज़्यादा ही काम है और काफ़ी लेट ख़त्म होने वाला है, तो फिर मैं ना सुबह इन लोग के साथ चाय पी लेती हूँ, थोड़ी सी नमकीन या बिस्किट वगैरह ले लेती हूँ। अदरवाइज़ नाश्ता तो मेरा ना जब सारा काम हो जाता है उसके बाद ही होता है। पता है, सारा काम करने के बाद नहा वहा के जब नाश्ता करो ना तो एक अलग लेवल का सुकून होता है। उसके बाद हमें ये लगता है चलो अब हम फ्री हैं, सारा काम हमने कर दिया, तो तसल्ली से सुकून से बैठ के नाश्ता करते हैं। मैं ना पहले से ही ऐसा ही करती हूँ, जब मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है ना उसके बाद मैं आराम से मतलब बैठ के नाश्ता करती हूँ। तो ना एक घर में वाइब्स ही अलग होती है, क्योंकि साफ़ सुथरा घर होना और अच्छा सा नाश्ता हम लोग नहाए धोए बैठ के करें तो उसकी बात ही अलग होती है। और ऐसे कभी कभी हो जाता है कि मतलब काम जैसे ज़्यादा लेट होने वाला है तो नाश्ता कर लो, लेकिन उसमें वो वाली बात नहीं आती। जब घर पूरा साफ़ सुथरा हो जाए उसके बाद बैठ के नाश्ता करो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे नाश्ते में मैं अपने लिए बना रही हूँ 2 पराठे। आलू मैंने जो फ्राई किए थे वो अभी बचे हुए हैं थोड़े से, तो वो मैं ले लूँगी। और बस दिन में मुझे बनाना है राजमा चावल, तो 2 रोटी साथ के साथ मैं बना दूँगी अभी, जिससे कि ये जो रोटी वाला काम है ना ये दिन में मुझे ना रहे। क्योंकि गोल्डी के पापा का क्या है ना, राजमा चावल तो वो खाते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं, बट उनको क्या है ना कभी कभी वो 1 रोटी मांग लेते हैं, मतलब बोल देते हैं कि मुझे 1 रोटी। तो 2 रोटी मैं बना दूँगी साथ साथ। राजमा मैं बना चुकी हूँ और चावल मैं तभी सीटी लगाऊँगी। तो बस दोपहर का खाना भी ऑलमोस्ट मेरा तैयार ही है। चावल मुझे बॉईल करने हैं, भिगा के तो मैं रख चुकी थी। तो काम को ना अगर एक तरीके से लेके चलते हैं ना तो काम बहुत अच्छे से ख़त्म होते हैं। और पता है इस तरह से ना काम करने में भी मज़ा आता है।
कभी कभी हो जाता है, बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है कि चीज़ें ना समझ नहीं आती कि काम कहाँ से हम शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें। बट जब सुबह से ही एक बहुत अच्छी तरह से अपने काम को लेके चलते हैं ना, दिमाग में चीज़ें सेट रखते हैं, हाँ अभी फटाफट से ये करना है, देन उसके बाद ये करना है, फिर ये करना है, तो चीज़ें ना बहुत जल्दी होती है। यहाँ पे सारा काम हो चुका। नाश्ता मैंने अपने लिए बनाया। मैं अपने लिए नाश्ते में 2 ही पराठे बनाती हूँ, क्योंकि वही है, ज़्यादा खा के ना फिर आलस आता है, कोई फ़ायदा नहीं है। जब बल्कि ऐसा होता है मेरे साथ, जब मैं अपने मायके जाती हूँ ना, तो भाभी नाश्ता बनाती हैं, तो वहाँ पे ना मुझे पता ही नहीं चलता, वो मुझे देते रहती है। मैं 3 भी खा लेती हूँ, 3.5 भी खा लेती हूँ, बट फिर मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा मैंने क्यों ही खा लिया। लेकिन यहाँ पे ना जैसे मैं खुद से बनाती हूँ, तो फिर मैं मतलब मेरा फ़िक्स है कि मैं अपने लिए 2 ही पराठे बनाती हूँ। उसके बाद गाइस दोपहर का खाना वाना खाया था। ये लोग आ चुके थे, ये ऑफिस से आ गए थे लंच टाइम में, और गोल्डी भी आ चुकी थी स्कूल से। तो गोल्डी को ना आज लग रही थी पापा मुझे गोलगप्पे खाने हैं, उसको ना गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बारिश तो वैसे भी लगी हुई थी, हल्की हल्की हो रखी थी। मैं इनको बोल भी रही थी कि आप बारिश में मत ही जाओ, मत लाओ गोलगप्पे, लेकिन ये तो पापा हैं वही गोल्डी के, और मुझे लगता है सबके पापा ऐसे ही होते हैं। मेरे भी पापा ऐसे ही थे कि बेटियों का तो मतलब एक बार का कहा ना, वो तो सर आँखों पर रहता है। मतलब जहाँ उन्होंने मुंह से बात निकाली कि पापा ऐसे करना है, और पापा ना रेडी रहते हैं कि हाँ चलो ठीक है करते हैं, कोई नहीं। मैं इनको मना भी करी थी कि बारिश हो रही है आप मत जाओ, लेकिन ये बोल रहे कि हल्की हल्की बारिश है और मैं सब्ज़ी लेके आता हूँ, इसके लिए फ्रूट्स लेके आता हूँ। तो मैं क्या ही कर सकती थी, फिर ये लेके आए, बल्कि ये टिक्की की चाट भी लाई इसके लिए। और गोल्डी को बाहर की चीज़ें मिले और वो थोड़ा सा भी लेट कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब घर का खाना खाने में तो वो 4-5 नाक मुँह चढ़ाती है इतनी बार, लेकिन बाहर से कुछ भी आए ना तो फिर उसको बड़ी मतलब अच्छा लगता है। यहाँ पे कुछ मलाई इकट्ठा हो रखी थी, उसका मुझे घी बनाना था। काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी मैं कि एक बाउल मलाई हो रखी है, उसका घी बनाती हूँ। फाइनली मैंने घी भी बनाया क्योंकि मेरे पास टाइम था। इसके बाद कुछ सब्जियाँ और फ्रूट्स भी लाए थे, क्योंकि गोल्डी को ना अभी 4-5 दिन से कुछ दिया नहीं जा रहा था फ्रूट्स वगैरह में, स्कूल में भी, और वो बोल भी रही थी। तो फिर मैंने इनसे बोला था कि फ्रूट्स भी आने हैं, वो भी लेके आना। हमारे यहाँ पे बैंगन नहीं आए थे काफ़ी टाइम से, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये ना यहाँ पे एप्पल लाए थे, और यहाँ पे अनार भी लाए थे, थोड़ी सी पियर वगैरह और खीरा वगैरह ये सब लाए थे, अदरक लाए थे। और फिर मैंने बोला कि आप ये 2 तरह के बैंगन क्यों लाए हो, तो ये मुझे बोल रहे कि एक जो बड़े वाले बैंगन है उनका तो भरता बनेगा एक दिन, फिर एक दिन बीच में स्किप करना, कुछ और बना लेना, और फिर दूसरे वाले दिन बनाना आलू बैंगन की सब्ज़ी। मतलब अब आप लोग समझ सकते हो कि बैंगन ना इनको किस लेवल तक पसंद है। बहुत पसंद है इनको बैंगन, बिना आलू के बना दो, आलू डाल के बना दो, कढ़ाई में बना दो, कैसे भी बना दो, तो बहुत ज़्यादा इनको पसंद है। तो फिर मुझे हंसी भी आ रही थी कि आप एक ही तरह के ले आते, 2 तरह के क्यों ही लाए। तो फिर मुझे वही डिटेल में एक्सप्लेन करने लगे कि ये बड़े वाले जो बैंगन है उनका भरता बनेगा, इनकी सब्ज़ी बनेगी, ये वो। मैंने कहा ठीक है बना दूँगी मैं। यहाँ पे फिर करेला मैंने मंगाया था, क्योंकि मुझे मन हो रहा था चलो करेला थोड़ा सा ले आना और बनाती हूँ एक दिन। यहाँ पे फिर जितनी भी सब्जियाँ थी सारी मैंने वॉश की। रात को जितना ज़्यादा काम हम अपना कंट्रोल में कर लेते हैं ना, सुबह के लिए, नेक्स्ट वाली मॉर्निंग के लिए उतना ही ईजी हो जाता है। पहले मैं क्या करती थी ना, ये परात तवा वगैरह रख देती थी, सुबह इनको करती थी। लेकिन अभी मुझे ये चीज़ भी ना थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही, क्योंकि सुबह ना मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है। 7 बजे ये लोग दोनों जाते हैं, और सुबह फिर मैं अगर बिना साफ़ करे बर्तन में आटा लगाती हूँ या तवा यूज़ करती हूँ, मेरा मन ही नहीं मानता। इसलिए ना मैंने अब ये सोचा है छोड़ो, इनको भी रात को ही क्लीन करके रखते हैं। तो अब से ना मैं ये परात और अपना तवा और जो बेलन वगैरह है इनको भी रात को साफ़ करके रख देती हूँ। तो सुबह सुबह ना बस साफ़ सुथरे बर्तन में काम करना होता है, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे सब्जियाँ और फ्रूट्स मैं वॉश कर चुकी, और यहाँ पे ये जो बड़े बड़े बर्तन हैं इनको भी साफ़ करूँगी। घी मैंने दूसरी साइड चढ़ाया हुआ है, जब तक मेरा घी भी बन जाएगा। और पता है शाम के और रात के टाइम में ना एक्स्ट्रा जो भी काम होता है ना आप उनको कर लो, तो नेक्स्ट डे के लिए काफ़ी ज़्यादा हल्का फील होता है। क्योंकि रात के करे हुए काम ना, या फिर सुबह जो जल्दी उठ के हम लोग काम करते हैं, वो ना ऐसा लगता है जैसे एक फ्री टाइम में हमारे हो गए, उनका पता भी नहीं चलता। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह जो भी आती है ना रात को वॉश करके रखती हूँ, बस सुबह मुझे उनको फ्रिज में लगाना होता है।
और रात को एक एक बर्तन सिंक में से मतलब साफ़ करके रखती हूँ, जिससे सुबह बस वो लगाने रह जाएं और सुबह के लिए बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि ना सुबह इतनी ज़्यादा भागम भाग होती है, गोल्डी के लिए फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाना होता है, वो तो दोनों के लिए ही बनता है, लंच बनाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो घी भी बन चुका है, इधर दही मुझे जमानी थी, दही जमा देती हूँ, ये डेली का ही काम है मेरा। और बादाम वगैरह भिगोती हूँ। तो गाइज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर से करना। यहाँ पे देखिए घी बन के रेडी हो चुका है, इसको भी 7-7 डब्बे में छान दूँगी। और जो ये बर्तन है जिसमें मैंने घी बनाया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं गैस पे गर्म कर दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, जिससे कि जितना भी घी इसमें बचा है वो ऊपर जम जाएगा। नेक्स्ट डे फिर मैं उसको उतार लूँगी। थोड़ा सा सही रहता है, ऐसे ना घी बिल्कुल अच्छे से निकल आता है सारा। तो बस इसमें मैंने पानी डाला, इसको चढ़ाते हैं गैस पे और रख देते हैं थोड़ा गर्म होने के लिए। तो फिर यहीं पे बस आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं आपसे फिर से एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।